टर्म टू बी यूज्ड इन एसपीसी। एसपीसी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन। तो हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे, वेयर द मिडिल ऑफ इंफॉर्मेशन लाई। किसी भी डाटा का या इंफॉर्मेशन का सेंटर कहां लाई करता है, वो सेंट्रल टेंडेंसी एक्सप्लेन करती है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 3 चीज देखते हैं, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बारंबारता। तो सेंट्रल टेंडेंसी इस किसी भी डाटा का सेंटर कहां लाई करता है, उसको सेंट्रल टेंडेंसी करते हैं। 3 तरह से, मीन, मीडियन और मोड। अब मीन की बात करते हैं। मीन क्या होता है? किसी भी डाटा का मीन, किसी भी डेटा का मीन। तो हम क्या करते हैं, द मीन ऑफ n नंबर इज टोटल ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाई n, या इसी को हम एवरेज कहते हैं। एवरेज जो हम एसपीसी में यूज करते हैं। तो x1, x2, x3 सबको प्लस करके xn अपान n कर देते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल 3, 2, 5, 4 और 1, इनका मीन ज्ञात करना है, तो सबको प्लस करके और 1, 2, 3, 4, 5 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो इनका मीन आ गया 3। अब इस सेंट्रल टेंडेंसी ज्ञात करने के लिए मीडियन, दिस इज द वैल्यू विच हैज इक्वल नंबर ऑफ वैल्यू above it and below it when arranged in ascending and descending order। देखो जब हम असेंडिंग बढ़ते हुए या डिसेंडिंग घटते हुए ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो वैल्यू मीडियन कहलाती है जिसके बिलो में इक्वल नंबर ऑफ वैल्यू above it, इसके ऊपर, एंड बिलो इट, तो दिस इज ए मीडियन। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तब भी इसके बिलो में जितने नंबर है उतने। तो देखो यहां पे n इक्वल टू, मीडियन निकालने के लिए फार्मूला है, जब n इक्वल टू ओड होगा, जब विषम होगा, तो n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। तो देखो n इक्वल टू यहां पे कितना है, 5 है, तो हम फार्मूला लगाते हैं, मीडियन कितना आएगा, n की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, यहां n इक्वल टू कितना है, 5 है, तो ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 टर्म। तो मीडियन आ गया तीसरा टर्म, थर्ड। तो देखो इस नंबर की माध्यिका कितनी हो गई, 3, और डिफिनीशन यही कहती है, इक्वल नंबर ऑफ द अबव एंड बिलो इट व्हेन अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जब इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो मीडियन वही कहलाता है जिसके जितना पहले हो उतना बाद में हो, तो दिस इज ए मीडियन। अब इसके बाद बात करेंगे जब n इक्वल टू मीडियन, जब n इक्वल टू इवन हो, n इक्वल टू इवन हो, सम हो। तो देखो एक एग्जांपल लिए हम, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। देखिए अब n बाई 2 टर्म, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है, तो 6 बाई 2 टर्म प्लस 6 बाई 2 प्लस 1, ये थर्ड टर्म हो जाएगा। ये फोर्थ, डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 1, 2, 3 थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म,
3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 3.5। तो इसका मीडियन कितना आया 3.5। इसकी माध्यिका कितनी है 3.5। जब n इक्वल टू इवन होगा तो हम मीडियन को इस तरह निकालेंगे। दिस इज द वैल्यू विच occurs with the highest frequency। एग्जाम्पल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो देखिए 1 3 5 7 8 2 3 1 3। इसमें देखिए मोड, जिसको बोलते हैं बारंबारता। एग्जाम्पल क्या, देखिए डिफिनीशन क्या कहती है, विच दिस इज द वैल्यू विच अकर विथ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम बार फ्रीक्वेंट हो। तो इसमें देखिए 3, सबसे ज्यादा बार इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स है, तो इसका मोड कितना होगा 3। अब हम बात करेंगे डिस्पर्जन, मींस डिस्टेंस फ्रॉम एवरेज। एवरेज से उसकी कितनी डिस्टेंस होती है उसको डिस्पर्जन कहते हैं। तो ओनली किसी प्रोसेस का मीन निकाल के, मीडियन निकाल के, मोड निकाल के, मीन सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के हम उस प्रोसेस के विषय में पूरी तरह से हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। जैसे देखिए एक सीरीज, अब हम बात करेंगे डिस्पर्जन, एक सीरीज फर्स्ट सीरीज है 49 50 और 51 10 60 और 80, इनके एवरेज देखते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकाल के देखिए एवरेज 50, फर्स्ट सीरीज का भी एवरेज 50 है और सेकेंड सीरीज का एवरेज 50 है, बट दोनों के प्रोसेस में डिफरेंस है। इसमें देखिए जो ये वैल्यू है ये एवरेज के नियरेस्ट है, आइटम्स आर क्लोज टू एवरेज, ये भी एवरेज के क्लोज में है और ये भी क्लोज में है। और यहां पे देखिए एवरेज 50 है और ये 10 है, आइटम्स आर अवे टू द एवरेज। तो ओनली हम मीन दोनों का क्या है सेम है, तो ओनली सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के हम किसी प्रोसेस के विषय में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें डिस्पर्जन भी देखना होगा। देखिए एक एग्जांपल बताते हैं, एक मैन की हाइट है 6 फुट की और एक वाटर लेवल है, एक तालाब है जिसकी वाटर का लेवल है 3 फुट 4 फुट 7 फुट 1 फुट 9 फुट 3 फुट 2 फुट और 3 फुट। अब वो एवरेज मतलब सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के उस तालाब के, देखिए सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहा वाटर का, तो उसने क्या किया सभी नंबर को ऐड करके और 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज कितना गया 4। उसने वाटर का लेवल का एवरेज देखा 4 फुट है और वो 6 फुट का आदमी अगर इस तालाब में उतर जाए और बोले कि 4 फुट इसका वाटर लेवल का एवरेज है, मैं पार हो जाऊंगा, तो जैसे ही 9 फुट की गहराई पे जाएगा वो आदमी डूब मरेगा। इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्रोसेस के विषय में ओनली सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के हम बात नहीं कर सकते, हमें डिस्पर्जन भी निकालना होगा। डिस्पर्जन मीन्स होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एवरेज, एवरेज से उसकी दोनों तरफ की डिस्टेंस क्या हो रही है। तो डिस्पर्जन निकालने के लिए रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट और वेरिएंस की बात करते हैं। तो देखिए रेंज क्या होता है डिस्पर्जन के लिए, रेंज डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल नंबर एंड द मीन, मीन और इंडिविजुअल नंबर और मीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब एवरेज से वो स्टैंडर्ड कितना डेविएट करता है। तो सिग्मा
स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू आर बार अपॉन D2, और वेरिएंस, जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आर बार अपॉन D2 स्क्वायर। बेनिफिट्स ऑफ SPC हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेरिएशन। हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेरिएशन, प्रोसेस के वेरिएशन को समझने में हेल्प करता है। सेकेंड, इन्फॉर्म व्हेन एक्शन शुड बी टेकन और नोट, एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं। सो एविडेंस द प्रोसेस इज कंट्रोल और नोट, ये एक प्रमाण देता है कि हमारा प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं है। प्रोवाइड a common language to communicate information। are part of the प्रोसेस इंप्रूवमेंट। जो हमारे पार्ट का प्रोसेस है वो इंप्रूवमेंट में है या नहीं है, ये बताता है एसपीसी। तो ये एसपीसी के एडवांटेज है, हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेरिएशन, प्रोसेस के वेरिएशन में जो प्रोसेस में जो वेरिएशन होता है उसे समझने में मदद करता है। इन्फॉर्म व्हेन एक्शन शुड बी टेकन, इन्फॉर्म करता है, एसपीसी इन्फॉर्म करती है कि कब एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं। सो एविडेंस द प्रोसेस इज कंट्रोल आर नॉट, ये बताता है कि प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं। ये कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस इंप्रूवमेंट, जिससे जिस प्रोसेस से हमारा पार्ट बन रहा है क्या वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट में है या नहीं, ये एसपीसी बताती है। तो ये एसपीसी के लाभ थे।